नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वेबटेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से इस चैनल पे ट्रिपल सी एग्ज़ाम की एक ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी लोग आने वाले टाइम में ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आने वाले वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में तैयारी में बहुत मदद मिलने वाली है। और जो लोग नहीं जानते हैं कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम क्या होता है, मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्ज़ाम क्या होता है। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्ज़ाम एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। आप इस वेबसाइट पे इनकी जाइए और यहाँ कोर्सेज में, डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज में आप देख सकते हैं कि आपको ट्रिपल सी का पूरा नॉलेज, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्यू डिटेल्स, डाउनलोड सिलेबस। तो ये एग्ज़ाम नाइलेट कंडक्ट करवाता है, ऑलमोस्ट हर महीने होता है। हालांकि जनवरी और जुलाई में नहीं होता है, उसके अलावा सारे महीनों में होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, नवंबर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको दी हुई है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और ये एग्ज़ाम दोस्तों, इसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं होती है, शायद 500 के आसपास इसकी फ़ीस होती है। तो आप घर बैठे एक अच्छा सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, फ़ीस फॉर ट्रिपल सी इज़ 500 प्लस सर्विस टैक्स, मतलब कुछ 520-30 रुपये पड़ेगी आपको। और यहाँ इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल ही जाएगी। तो अगर आप भले ही प्राइवेट में जॉब करना चाहते हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि आज हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। आज दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, फिर कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, जिससे आपको मदद मिलेगी कंप्यूटर को समझने में, कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझने में, कंप्यूटर की वर्किंग को भी समझने में। बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे, मुख्य कार्य यानी कि कंप्यूटर के। कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक्स देखेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू के भी बेसिक्स आज समझेंगे। और एट लास्ट हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज़ कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर वर्ड को आप अगर ध्यान से देखें तो ये कंप्यूट वर्ड से बना है। जैसे कि प्ले से प्लेयर बना है, उसी तरीके से कंप्यूट से कंप्यूटर बना है। प्ले माने खेलना, प्लेयर माने खेलने वाला। उसी तरीके से कंप्यूट का मतलब होता है कुछ कैलकुलेशन करना, और कंप्यूटर माने वो कैलकुलेशन करने वाला। ठीक है दोस्तों, यही मतलब हुआ कंप्यूटर का। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कैलकुलेशन करती है। अगर बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, अभी इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर कुछ कैलकुलेशन करती है। कैलकुलेशन करती है मतलब कैलकुलेशन करने के लिए उसको कुछ इनपुट चाहिए होगा, कुछ उसमें प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट देगा। तो इसी से ही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस द इनपुट, इनपुट को प्रोसेस करता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, एंड प्रोड्यूसेस एंड स्टोर्स द आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज, और आउटपुट को प्रोड्यूस करता है और स्टोर भी करता है आगे आने वाले टाइम के लिए या फ्यूचर के लिए। हिंदी में भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट को निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोड्यूस और स्टोर करता है। यानी कि कुछ इनपुट मिलेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट जनरेट करके देगा, और उस आउटपुट को यहाँ पे स्टोरेज में स्टोर भी कर सकता है। तो इसी डायग्राम के थ्रू ही कंप्यूटर की डेफिनेशन आप बना सकते हो। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स द इनपुट, प्रोसेसेस द इनपुट एंड जनरेट सम आउटपुट, है ना, और उस आउटपुट को स्टोर भी कर सकता है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप इस डायग्राम को दिमाग में बैठाइए और अपनी डेफिनेशन अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर, हम देख लेते हैं कि क्या वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब दोस्तों ये है कि जब भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई करोगे तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे। तो
उन शब्दों का मतलब आपको अगर पता होगा तो वो आपको पढ़ने में समझने में बहुत आसानी होगी। तो बात करते हैं दोस्तों डेटा क्या है। डेटा आप पहले यहाँ पर देखिए, डेटा इज क्या है, रॉ या अनप्रोसेस्ड फैक्ट या फिगर, मतलब बिना प्रोसेस किए हुए तथ्य या आंकड़े। बिना प्रोसेस किए हुए का मतलब होता है दोस्तों कि आपको उसे देख कर कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली है क्या। जैसे सपोज करिए, एग्जाम्पल मैं आपको दूं, सपोज करिए एक क्लास में, छोटी सी क्लास है, सपोज करिए उसमें 3 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, दूसरे का और तीसरे का नाम है सी। सपोज करिए तीनों स्टूडेंट ने एक एग्ज़ाम दिया और आउट ऑफ 10 एग्ज़ाम था, तो तीनों को मार्क्स मिलने थे। सपोज करिए यहाँ पे ABC मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दूँ 6, 7 और 9। अब ABC नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया और 6, 7, 9 क्या हो गए, मार्क्स हो गए। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि 6 मार्क्स किसके हैं, A के हैं, B के हैं या C के हैं, या 7 किसके हैं, किसी को आपको बताया नहीं। तो ये जो है दोस्तों, ये सब डेटा है, यानी कि अनप्रोसेस्ड है, आपको पता नहीं चल रहा है इसको देख के कि किसके मार्क्स कितने हैं या फिर ये चीज़ें हैं भी क्या। समझ गए दोस्तों, यानी कि इसको देख के आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे आंकड़े, ऐसे तथ्य देख के जिनको आप कुछ समझ नहीं सको, उसे डेटा कहते हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा क्या है, सपोज करिए मैं क्या करता, ये मैंने एन लिखा, यानी एन का मतलब हो गया नेम ऑफ द स्टूडेंट, और एम का मतलब हो गया मार्क्स, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऐसे करके स्टूडेंट का एक एक करके नाम लिख दूँ, ए, बी और सी, और उसके बाद मैं उनके मार्क्स लिख दूँ, 6, इसके 7, इसके 9, और ये मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कर दी। तो अब क्या हो गया, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। इन्फॉर्मेशन क्यों हो गई, क्योंकि देखो दोस्तों, अब आपको ये देखकर समझ में आ रहा है कि ये चीज़ है क्या। एन मतलब नेम, ये ए नेम के स्टूडेंट के 6 मार्क्स हैं, बी नेम के स्टूडेंट के 9 मार्क्स हैं, सी नेम के स्टूडेंट के 7 मार्क्स हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई इन्फॉर्मेशन। और जो सिंपली कुछ लिखा हुआ था जिसे देखकर आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वो क्या थे, वो डेटा था। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि डेटा जो होता है यूज़फुल नहीं होता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़फुल डेटा होती है, यानी प्रोसेस्ड डेटा होता है। देखिए ये लिखा, वो प्रोसेस होने के बाद के डेटा को ही इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अभी बात करते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होती है। प्रोसेसिंग है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब मैंने देखिए यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह कुछ सही से नहीं लिखा था, मैंने क्या किया, उसको सही से लिख दिया, एक टेबल वगैरह बना के लिख दिया था। तो ये जो मैं कर रहा था, यानी जो प्रोसेस मैं कर रहा था उसको सही से कन्वर्ट करने की, उसको ही प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। चौथा टर्म देखते हैं दोस्तों, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दोस्तों, आप ये पढ़िए, कमांड गिवन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को दिया जाने वाला निर्देश, उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या मतलब है, मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि सपोज करिए मैं आपके मोबाइल का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए आपके मोबाइल में आपको यूट्यूब चलाना है, तो आप क्या करोगे, मोबाइल के होम पेज पे आप यूट्यूब को सर्च करोगे, फिर जैसे ही आपको यूट्यूब का आइकन आपको दिखेगा, आप क्या करोगे, उस पर टैप कर दोगे। तो जैसे ही आप टैप करोगे क्या होगा, वो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो यानी कि आपने टैप करके, यानी कि टच करके क्या दिया, एक इंस्ट्रक्शन दिया आपने मोबाइल को। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन दिया, यूट्यूब जो हो गया, ओपन हो गया, आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो। तो यानी कि आपने क्या दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था। यानी कंप्यूटर को दिया जाने वाला जो भी इंस्ट्रक्शन होता है या जो भी आदेश होता है, जो भी कमांड होती है, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। और आखिरी टर्म दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम दोस्तों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं। प्रोग्राम किसको कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं। यानी कि एक इंस्ट्रक्शन देने से कुछ नहीं हो रहा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सपोज करिए मैं आपको बहुत आसान से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करिए आपको यूट्यूब से एक वीडियो डाउनलोड करना है, तो इसमें क्या होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। सपोज करिए पहले आप क्या करोगे, पहले आप यूट्यूब ओपन करोगे, फिर उसके बाद
उस पर्टिकुलर वीडियो में जाओगे, पहला काम क्या हो गया आपको यूट्यूब ओपन करना, फिर दूसरा काम क्या हो गया आपको उस वीडियो को सर्च करना जिसको आपको डाउनलोड करना है, और तीसरा काम क्या हो गया उस वीडियो को डाउनलोड करना, अगर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे तो ये 3-4 काम हो गए, 3-4 इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दोगे। पहले यूट्यूब ओपन करोगे, फिर उसके बाद वीडियो सर्च करोगे, फिर उसके बाद उसको डाउनलोड करोगे। तो सपोज करिए ऐसा ही है, एक सॉफ्टवेयर हो जो वीडियो डाउनलोड डायरेक्ट कर दे, तो उसमें क्या होंगे, कई इंस्ट्रक्शंस होंगे, है ना। सपोज करिए एक सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है जो यूट्यूब के वीडियो को डाउनलोड करता है, आप वहाँ पे लिंक पेस्ट कर देते हो और डाउनलोड हो जाता है। तो उसके अंदर भी कई इंस्ट्रक्शन होते हैं। पहले वो क्या करता है, यूट्यूब को इंटरनली ओपन करता है, फिर वीडियो सर्च करता है और डाउनलोड करता है, आपको रिजल्ट देता है। तो वो एक तरीके का प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि अभी आपको समझ में आ गया होगा ये। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम दोस्तों अभी देखिए आप ध्यान से, मैंने आपको यहाँ पर भी समझाने की कोशिश की थी। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लॉक डायग्राम ही है, बहुत ही लेकिन स्मॉल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है और स्टोरेज है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वही चीज़ है। यहाँ पे भी इनपुट है ना, इनपुट है, आउटपुट है, ये आप वहाँ पे स्टोरेज लिखा है, यहाँ पे मैंने सेकेंडरी मेमोरी लिख दी है, और प्रोसेसिंग की जगह मैंने पे ये पूरा का पूरा सीपीयू लिख दिया है। तो इसी का ही इलेबरेटेड रूप है। पहले मैंने आपको ये छोटा इसलिए दिखाया कि सबसे पहले आप स्मॉल से स्टार्ट करिए, समझिए, उसके बाद आपको इलेबरेटेड रूप दिखाएंगे। समझते हैं इसको क्या है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझने से आपको कंप्यूटर की वर्किंग समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए इसको माइंड में एकदम बिठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनपुट, तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट जाता है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट जाता है। इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया। जरूरी नहीं अभी सारे नाम आपको याद हो, लेकिन इतना याद रखिए कि इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं। क्या इनपुट देते हैं, डेटा देते हैं, है ना। डेटा भी मैंने आपको समझाया था कि डेटा क्या होते हैं, अनप्रोसेस्ड या रॉ फैक्ट्स होते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या करता है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको उस डेटा का क्या इंफॉर्मेशन बना के देता है। ठीक है, डेटा का इंफॉर्मेशन बना के देता है, यानी कि कुछ ना कुछ आउटपुट आपको जनरेट करके देता है। और जो स्टोरेज है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, स्टोरेज ही है ये, सेकेंडरी मेमोरी, यानी इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम दोस्तों, अब मेन चीज जो है इसमें आपको समझने वाली है वो है सीपीयू। सीपीयू का दोस्तों सबसे पहले फुल फॉर्म आप इसको नोट करिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एएलयू, दूसरा पार्ट होता है सीयू, और तीसरा पार्ट होता है मेमोरी। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी का मतलब हो गया प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। तो दोस्तों अरिथमेटिक, अब तीनों के अलग अलग काम होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ये मेन 3 पार्ट ही होते हैं जो सारा कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, सारा कुछ काम करते हैं। ठीक है, इसके तीनों के अलग अलग काम होते हैं। पहले का काम क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम है कि अरिथमेटिक फंक्शंस को करना। अरिथमेटिक फंक्शन का मतलब गणित के फंक्शंस को करना, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारे काम अरिथमेटिक के, गणित के, मैथमेटिक्स के सारे काम अरिथमेटिक यूनिट करती है। और लॉजिकल यूनिट क्या करती है, जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, सपोज करिए 2 नंबर हैं, मैं आपसे पूछूं इन 2 नंबर में बड़ा कौन है, तो ये लॉजिकल काम हो गया। ठीक है, इस तरीके के फंक्शन कौन करता है, लॉजिकल यूनिट। मैंने आपको कह दिया, एक टेबल दे दी, उस टेबल में कई स्टूडेंट्स के नंबर लिखे हैं, A to लेके X तक लिखा हुआ है, और सबके अलग अलग मार्क्स हैं। मैं आपसे कह दूंगा कि इसमें से जो हाईएस्ट 3 स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करके बताओ, 3 स्टूडेंट के नाम बताओ जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो ये काम कौन करेगा, अरिथमेटिक नहीं, लॉजिकल यूनिट करेगी, है ना। लॉजिकल यूनिट, इस तरीके का काम लॉजिकल यूनिट करता है। ALU कंट्रोल यूनिट, इसका काम दोस्तों इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करता है, यानी कि ALU को कंट्रोल करता है, मेन मेमोरी को कंट्रोल करता है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है। तो इस फिगर में दोस्तों सिर्फ इतना ही है, आप याद रखिए सीपीयू के पार्ट क्या हैं, ये 3 पार्ट हैं,
मेन मेमोरी सीपीयू का ही पार्ट होता है। मेन मेमोरी क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे आपको मैंने कंप्यूटर का एक डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश की है। आपने देखा होगा मॉनिटर होता है, इसको मॉनिटर कहते हैं दोस्तों, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ डिस्प्ले होता है, कुछ ना कुछ दिखाई देता है, जो भी कंप्यूटर का आउटपुट होता है वो दिखाई देता है। सपोज करिए आप कोई वीडियो फाइल ओपन कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़, जैसे कोई मूवी है या आप यूट्यूब चला रहे हैं, तो आपको आउटपुट इस वीडियो में इस मॉनिटर पे दिखाई देगा। यानी ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड और माउस ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। इन दोनों के थ्रू आप क्या करते हो, कंप्यूटर को इनपुट देते हो। यानी कि यहाँ से आप कुछ टाइप करके बताते हो, यहाँ से आप क्लिक वगैरह करते हो, स्क्रॉल करते हो, ऊपर नीचे कर देते हैं डॉक्यूमेंट को, या कुछ भी काम जो होता है ये दोनों के थ्रू इनपुट के काम किए जाते हैं। और ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये सीपीयू कैबिनेट कहते हैं इसको। इसमें पूरा का पूरा ये जो है पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट इसमें आ जाता है, सीपीयू और पूरी मेमोरी, यानी मेन मेमोरी भी और सेकेंडरी मेमोरी भी। तो सीपीयू कैबिनेट कहते हैं इसको। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे कंप्यूटर के मुख्य कार्य की, कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस की। अभी दोस्तों ये जो लिखे हुए हैं इसे भी आप ब्लॉक डायग्राम के थ्रू ही समझ सकते हो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है इनपुट, है ना, फिर आउटपुट और प्रोसेसिंग। ये तीनों चीज़ें भी आपने यहाँ पे देखी। इनपुट, ये इनपुट लेना कंप्यूटर का बेसिक काम है, आउटपुट देना कंप्यूटर का बेसिक काम है, और ये जो प्रोसेसिंग करना, ये यहाँ पे सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, तो ये भी कंप्यूटर का काम है। और उसके बाद ये जो स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि आउटपुट को स्टोर रखना, ये भी कंप्यूटर का काम है। यानी कि 4 काम आपने देख लिए। एक पहला इनपुट लेना, आउटपुट देना, प्रोसेसिंग करना और स्टोर करना, ये सारे कंप्यूटर के काम हैं। और एक काम और बचता है, ये यहाँ कंट्रोल यूनिट का जो काम है, यानी कि सभी को कंट्रोल करना। तो यही पांचों काम यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंप्यूटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग 5 बेसिक ऑपरेशंस। कंप्यूटर निम्नलिखित 5 मुख्य कार्य करता है। पहला, यूजर द्वारा दिया गया डेटा लेना, इनपुट लेना। दूसरा, प्रोसेसिंग करना, इनपुट को इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करना। आउटपुट, प्रोसेस होने के बाद का रिजल्ट दिखाना। फिर स्टोर करना, जो भी डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना, वही मेमोरी में स्टोर करेंगे। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करना। तो ये जो पांचों हैं काम, उसी ब्लॉक डायग्राम के आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेसिक्स बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। 5वां टॉपिक है आज का। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में 2 पार्ट में कंप्यूटर डिवाइड होता है। कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। हार्डवेयर क्या होते हैं दोस्तों, हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जो आप उठा सकते हो, जिन्हें आप छू सकते हो, है ना। हार्डवेयर आर दोज विच कैन बी सीन एंड टच बाय द यूजर, सच एज माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, है ना। सपोज करिए जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें ये सारी चीज़ें हार्डवेयर ही हैं जो आपको दिख रही हैं इस फिगर में। आप इसे भी उठा सकते हो, कीबोर्ड को उठा सकते हो, माउस को उठा सकते हो, इस पूरे के पूरे सीपीयू कैबिनेट को भी उठा सकते हो, है ना। इसे भी, मॉनिटर को भी आप उठा सकते हो। तो ये सारा कुछ क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है, जिसे भी आप उठा सकते हो, छू सकते हो, वो सारा कुछ हार्डवेयर हो जाएगा। देखिए पढ़िए इस लाइन को, हार्डवेयर आर दोज विच कैन बी सीन और टच बाय द यूजर सच एज माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। हार्डवेयर वे हैं जिन्हें उपयोगकर्ता यानी यूजर के द्वारा देखा या स्पर्श किया जा सकता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर आदि। अभी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर दोस्तों वो चीजें होती हैं जिन्हें आप इस तरीके से हार्डवेयर से की तरीके से आप उठा नहीं सकते हो, लेकिन वो बहुत ही इसेंशियल होती हैं कंप्यूटर की वर्किंग में। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर काम नहीं करता है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच बाय द यूजर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका क्या मतलब दोस्तों, जैसे सपोज करिए मैं आपके मोबाइल का एग्जांपल लेता हूँ। आपका मोबाइल जो है
अगर बंद पड़ा है तो वो एक तरीके से उसमें आप सोचिए हार्डवेयर है वो, उसमें एंड्रॉयड पड़ा है, एंड्रॉयड की मदद से ही उसके सारे एप्लीकेशंस काम करते हैं। आप किसी को फ़ोन कर पाते हैं, ठीक है, आप यूट्यूब ऑन करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम आप मोबाइल के थ्रू कर पाते हो। किसकी मदद से? सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, यानी एंड्रॉयड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं पड़ा होगा, तो आप वो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो हार्डवेयर क्या है दोस्तों? जिसे आप छू सकते हो, उठा सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या है? जिसे आप छू नहीं सकते, उठा नहीं सकते, है ना। जैसे कि मोबाइल में एंड्रॉयड हो गया और आपके कंप्यूटर में विंडोज़ आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, या उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन आप ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले लो, या फिर आपके मोबाइल में यूट्यूब ले लो या व्हाट्सएप ले लो। ये सारी चीज़ें आप उठा नहीं सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट मोबाइल के अंदर काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस फिगर से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को दोस्तों देखिए, एक हार्डवेयर पार्ट और एक सॉफ्टवेयर पार्ट में दिखाया गया है। हार्डवेयर सब है जो ग्रीन कलर का है, आप ये देखिए ग्रीन कलर में इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज यूनिट है यानी मेमोरी है, और सीपीयू यानी कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सारा क्या है? हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसको डिवाइड कर दिया गया है, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसमें डिवाइडेड हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिनसे जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो एडिशनली इंस्टॉल किए जाते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या मतलब? मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। सपोज करिए आपके मोबाइल में यूट्यूब नहीं पड़ा है ना, आपके मोबाइल में यूट्यूब नहीं पड़ा है, तो आपका मोबाइल स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताओ। हो जाएगा, है ना। यानी कि वो इसेंशियल नहीं है, इसेंशियल सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन आपके मोबाइल पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉयड ही नहीं पड़ा हो तो आपका मोबाइल स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे आप नया नया मोबाइल खरीदते हो, आप उसमें कई चीज़ें इंस्टॉल करते हो, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, या सपोज करिए आप फेसबुक इंस्टॉल करते हो, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट अलग से इंस्टॉल करते हो। तो ये सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनकी कोई इसेंशियल नहीं होता है, किसी भी सिस्टम को वो चलाने में ज़रूरी नहीं होते हैं, उन्हें इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो मैं समझ सकता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बात और करेंगे हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच a user can send instruction by which a user can send instruction or data to the computer। यानी कि इनपुट डिवाइसेस वे उपकरण हैं जिनकी मदद से, जिनके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम को डेटा या निर्देश भेजता है, जिनकी मदद से कंप्यूटर को निर्देश भेजा जा सकता है। वो क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन आदि। तो स्कैनर और वेबकैम दो एक नए नाम आ गए, मैं आपको बता देता हूँ स्कैनर क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं। स्कैनर दोस्तों, सपोज करिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ। सपोज करिए आपको 10th की मार्कशीट किसी को भेजनी है, तो आप क्या करते हैं? मोबाइल पे उसकी फ़ोटो खींच के भेज देते हैं। लेकिन एक ऐसा भी डिवाइस होती है जिसने आप पूरी की पूरी मार्कशीट को उसमें रखिए, वो पूरा एक अच्छे तरीके से स्कैन करती है, बढ़िया इमेज बनाती है, उसे स्कैनर कहते हैं। इससे पढ़ने में कभी कभी मोबाइल की फ़ोटो से क्लियर दिखता नहीं है, तो वो स्कैनर से जो आप भी स्कैन करेंगे एकदम क्लियर दिखेगा। और वेबकैम दोस्तों क्या होता है? वेबकैम आप समझिए आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होता है, उसी को ही कंप्यूटर में अगर फ्रंट कैमरा लगा होता है तो उसे वेबकैम कहते हैं। कंप्यूटर में यानी या फिर लैपटॉप में जो फ्रंट में कैमरा लगा होता है, जिससे कि आप कभी कोई वीडियो कॉल करते हैं या कोई और मीटिंग करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वेबकैम क्या करता है? आपकी फ़ोटो को दूसरे पर्सन से साथ शेयर करता है, जो कि एक फ्रंट कैमरे का भी काम होता है। माइक्रोफोन क्या होता है दोस्तों? माइक्रोफोन वो होता है, सपोज करिए मैं आपके मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आप किसी को कॉल करते हैं, तो आपकी आवाज़ माइक्रोफोन के थ्रू ही कैच करता है मोबाइल, और जिसको आपने कॉल की हुई है उसके स्पीकर पे सुनाई देती है। तो माइक्रोफोन क्या करता है? वॉइस को कैच करता है। उसी तरीके से सिस्टम में भी एक अलग से माइक्रोफोन लगाया जाता है
जिससे जो वॉइस को कैच करने के ही काम करता है। तो जितनी इस सब से क्या होता है कि कंप्यूटर इनपुट ले रहा होता है, इसलिए इन सब को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, जिससे कंप्यूटर को इनपुट दिया जा सके। कुछ भी इनपुट, आप वो हो सकता है कि आप इमेज दे रहे हैं तो वो वेबकैम हो गया या स्कैनर हो गया, या आवाज़ दे रहे हैं, वॉइस दे रहे हैं तो माइक्रोफोन हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस की बात होगी अभी। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया हुआ आउटपुट प्राप्त करता है। सपोज करिए जैसे कंप्यूटर आपने कोई मूवी देख रहे हैं तो मॉनिटर पे आपको वो मूवी चलते हुए दिखाई देगी और स्पीकर पे उसकी आवाज़ आएगी। तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या करता है कि आपका कोई भी सॉफ्ट कॉपी में कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो आप उसको चाहते हैं कि हार्ड कॉपी में प्रिंट होके मिल जाए, तो आप प्रिंटर का यूज़ करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी रिज़ल्ट देखना हो, आपने सिस्टम में रिज़ल्ट देखा, फिर आप इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, एक पेपर में आपको मिल जाता है प्रिंट होके, किसी और को दिखाने के काम आता है, तो वो प्रिंटर के थ्रू होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का ये लास्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, जो भी आपने उस फिगर में भी देखा था। इस फिगर को आप एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इस फिगर में आप देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 पार्ट हैं। एक है एएलयू, एक है कंट्रोल यूनिट सीयू, और तीसरा है मेन मेमोरी। तो इसी को ही डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। CPU contains control unit, ALU arithmetic logical unit और memory unit। तो control unit, this unit controls the functioning of all the parts of the computer। ये सभी दूसरे पार्ट्स की कंट्रोल करता है। यह यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट के कामकाज को नियंत्रित करती है। कौन करती है, कंट्रोल यूनिट। इसके नाम से भी आपको पता चल जाता है। इट डज नॉट प्रोसेस द डेटा, प्रोसेस डेटा नहीं करती है। कौन प्रोसेस करता है डेटा को, एएलयू करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करती है, कंट्रोल यूनिट प्रोसेस नहीं करती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि वेदर कंट्रोल यूनिट प्रोसेसेस द डेटा, तो उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। कंप्यूटर को के डेटा को प्रोसेस नहीं करती है, ये सिर्फ कंट्रोलिंग के काम में आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को एक बार और डिस्कस करते हैं। दिस यूनिट परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस। यह यूनिट अंक गणितीय और तार्किक कार्य करती है। अंक गणितीय कार्य यानी कि अरिथमेटिक फंक्शन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और लॉजिकल फंक्शंस यानी कंपेयरिंग, मर्जिंग एंड सिलेक्टिंग डेटा। कंपेयरिंग का मतलब वही जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि 2 नंबर है, दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये कंपेयरिंग का काम हो गया। सेलेक्टिंग मैंने आपको बताया था, सपोज करिए एक टेबल है, टेबल में बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, मैं आपको बोलूँगा कि उनमें से मुझे हाईएस्ट 3 नंबर या हाईएस्ट 2 नंबर निकाल के दो, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्टिंग का काम हो गया, ये सेलेक्ट करना डेटा को। और मर्जिंग का काम क्या होता है, मर्जिंग का मतलब तो सपोज करिए एक नाम लिखा हुआ है, सपोज करिए सुशील लिखा हुआ है, और उसके बाद उसका सरनेम लिखा हुआ है सुशील शर्मा, तो आप क्या उसको एक साथ प्रिंट कराना, यानी 2 अलग अलग नाम है ये, 2 अलग अलग, सपोज करिए 2 अलग अलग स्ट्रिंग है ये, तो इनको मर्ज करके एक साथ प्रिंट कराना होगा। मर्ज करना मतलब जोड़ना होता है, तो एक साथ मर्ज करना, एक साथ जोड़ने का काम भी 2 अलग अलग चीज़ों को ये कौन करता है, लॉजिकल फंक्शंस यानी लॉजिकल यूनिट करती है। और मेमोरी की बात करते हैं दोस्तों, मेमोरी यूनिट, अभी आपने एक थोड़ा सा ध्यान, मैं आपको उधर नहीं बताया था, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। मेमोरी यहाँ पे भी है और मेमोरी ये भी लगी है ना। ऊपर जो मेमोरी सीपीयू के साथ में लगी है, आप उसको ध्यान से देखिए, वो है प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। और जो सीपीयू के बाहर है वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू के जो अंदर है वो प्राइमरी मेमोरी, और सीपीयू के जो बाहर है वो सेकेंडरी मेमोरी। इस पे भी क्वेश्चन आता है कभी कि वेदर सेकेंडरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ सीपीयू और नॉट, तो इसका आंसर होगा नो, फॉल्स। सीपीयू का पार्ट नहीं होती है, मेन मेमोरी होती है सीपीयू का पार्ट। 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है, बात करते हैं दोस्तों। दिस यूनिट स्टोर्स द डेटा। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। दिस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, अभी आपने फिगर में भी देखा। यह यूनिट
डेटा को स्टोर करती है और दो भागों में विभाजित होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अभी नोट करके देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ओनली प्राइमरी यूनिट, ओनली प्राइमरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। केवल प्राइमरी मेमोरी ही सीपीयू का पार्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है। इनको डिटेल में दोस्तों अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो ये वाला लेक्चर। तो आज के लेक्चर में इतना ही है दोस्तों। आज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें देख लेते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इनके आंसर्स देंगे और अगले लेक्चर में हम इसके करेक्ट आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो राइट फुल फॉर्म्स ऑफ सीपीयू, ये पहला क्वेश्चन है। सीपीयू के फुल फॉर्म लिखना है आपको, और सीयू का फुल फॉर्म लिखना है, और एएलयू का फुल फॉर्म लिखना है। सीपीयू के पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये लिखने हैं। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी दो तरीके की होती है, उन दोनों के नाम क्या होते हैं वो लिखना है। फिर ये दो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, बताना है आपको कि प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ये ट्रू है या फॉल्स। और आखिरी क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन इज रॉ फैक्ट या फिगर, इंफॉर्मेशन एक रॉ फैक्ट या फिगर होती है। ये आपको क्वेश्चन आज के हैं, आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम इसके करेक्ट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।